रखो भाई। ऑप्शन ही नहीं दे रहा। ऑप्शन चला गया भाभी वो। अभी तो सिर्फ आप दिख रही हैं। अरे बाप रे। ओके कुकू, वी आर ऑल रेडी। ओके। तेरी फोटो नहीं आ रही बाय द वे। हाँ, आपका कैमरा That's why it दैट is इज not. द प्रॉब्लम। आपका कैमरा ऑफ है। अच्छा, मेरा कैमरा ऑफ है। हाँ, हाँ, अब अब आ ठीक, गई। अब परफेक्ट हो गया। अब मैं गायब हो गई। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं रुको। नहीं, अभी मुझे तो सब नजर आ रहा है। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन नाउ इट केम। तो it was not a, it was a user error, not the. Okay. खोल लो। तीन। तुम्हारा लो मैं खोल। शुरू करें। हाँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद मुकुंद माधव केशव केशव बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरक्षनाथ बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल, बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। नर हरि विठल नारायण बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। चलो शुरू करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि अम्ब अहं त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी भगवद्गीते भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे नमोस्ते नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन येन भारत त्वया भारतेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये पाणिये ज्ञानमुद्राये कृष्णाये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतुये नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् मर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मरों तथा जयद्रथजला
गांधारनी लोतपला गंधाकिनी लोकपला शल्ये क्रापति कृपेण वहिनी शल्यावती कृपेणवेनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामा विकृत घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी पांडवन्मयी कैवर्त कहा केशवाः केवर्तः केशवा पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे च सरोजमल्लम् गीतार्थ गंधोत्कटम् घोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानं केशरी कथा संबोधना बोधितम् बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरह रहा लोके सज्जन षष्पदे रहा ते पिये मानम मुदा पेप्यमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भारत पंकज कलिमला प्रध्वंसीना श्रेयसे प्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मुखं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम पंगुर्लंघ्यते गिरिम् यत्कृपातम हम वंदे यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधवम परमानन्दं माधवम् शांताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमो उपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः गायन्तीयं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यां न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। तो 18 के हमने 60 तक कर लिए थे। जो पिछला था उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। तो मेन तो भगवान ने ये कहा भी जो भी आपका स्वाभाविक कर्म है उसे नहीं छोड़ना, चाहे उसमें कितना भी दोष क्यों ना हो। और देखो ये वर्ण व्यवस्था ना जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था तो मैकाले ने करी। ये वर्ण व्यवस्था को आप ऐसे समझो भी जैसे एक कंपनी है, एक सीईओ है तो सीईओ के लेवल का ही काम करेगा, एक चपड़ासी है तो चपड़ासी के लेवल का ही काम करेगा, एक बीच में और मैनेजर सब मैनेजर, तो सबकी एक वो है। इसी तरह इन संसार को चलाने की भगवान ने एक व्यवस्था दी है। भाई ज्ञान बांटेगा ब्राह्मण, धर्म की रक्षा करेगा क्षत्रिय, व्यापार करेगा खेती करेगा वैश्य, और जो इन सब की सेवा करेगा वो शूद्र। और जन्म से कोई ब्राह्मण और वो नहीं है। भगवान ने कहा स्वभाव नियतम कर्म,
जो आपका स्वभाव वाला कर्म। आपका क्षत्रिय का स्वभाव है, आप चाहे ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं तो आपको क्षत्रिय का ही कर्म करना। तो ये एक व्यवस्था भगवान ने दी है। ये जाति वाति तो ये तो हमारे लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया क्या, कि शूद्र ये क्या मजाक। भाई शूद्र अगर ग्रंथ पढ़ ले तो वो बन जाए ब्राह्मण, ठीक है ना। भाई शूद्र में अगर इतनी अकल है कि वो अगर ग्रंथ पढ़ सकता है तो ब्राह्मण बन जाए। भाई हमारे परशुराम भी तो ऋषि थे ना, क्षत्रिय बन गए बाद में। तो स्वभाव कर्म, स्वाभाविक कर्म। और स्वभाव कहां से आएगा? जिस गुण की अधिकता आप में है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, जिस गुण की अधिकता आप में है आपका स्वभाव उसी हिसाब से बने। और इसलिए, और फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि भाई मार्ग तो दो ही हैं। शुरू में हमने देखा था एक कर्म योग और एक ज्ञान योग। तो ज्ञान योग को इसमें संक्षेप में उन्होंने बताया था। पहले तो उन्होंने कहा भी जो अनासक्त है सर्वत्र, इस संसार के भोगों से भी, ऊपर के लोगों के भोगों से भी, जो अनासक्त है, जिसका मन संयम में है। मन संयम का मतलब ये है कि जितने भी, वो क्या है, ये दो जोड़े जो होते हैं क्या कहते हैं, राग द्वेष। हाँ, राग द्वेष जन्म मृत्यु, ये जितने भी वो हैं जोड़े वाले, इनमें जो समभाव रख सकता है वही जीते हुए मन वाला। और फिर तीसरा उन्होंने कहा विगत सप्राह, जो इकट्ठा करने की इच्छा नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है? ये ज्ञान मार्ग के आदमी की तीन मुख्य लक्षण बताए। सबसे पहला था अनासक्ति सर्वत्र। फिर दूसरा था जितात्मा, जीते हुए मन वाला। फिर तीसरा था जिसे भोगों की इच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है उसकी उन्होंने फिर वो डिटेल दी। उसमें उन्होंने 17 वो उसके वो बताए। और देखो मैं हैरान होता हूँ, मतलब ये बाकी ना सीरियल वाइज है ये, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। मतलब जैसे जैसे कैसे, बुद्धिया विशुद्धिया युक्त हो, सबसे पहले बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं? जो संसारिक चीजों में और आत्म और अनात्म में भेद कर सके। जो ये डिसीजन दे आपको कि भैया संसार बड़ा देख लिया, अब मैंने अपनी आत्मा की तरफ बढ़ना है, अब मैंने आत्मज्ञान को पढ़ना है। बुद्धिया विशुद्धिया तो धृति आत्मानम नियम नियम में चाह। फिर उसके बाद आपका संकल्प तगड़ा होना चाहिए। धृति, भाई अगर संकल्प नहीं है तो आप कैसे शुरू करोगे? सबसे पहला शुद्ध बुद्धि, फिर आया संकल्प शक्ति, धृति आत्मा नियम में चाह। फिर शब्दाधीन विषय आ सकता। फिर विषयों का त्याग करो, कि मन अगर विषयों में लगा रहेगा तो फिर कैसे वो करोगे? फिर उसके बाद राग द्वेष विदस्य चाह, राग और द्वेष को छोड़ो। भाई पहले संसारिक विषयों से अपने आप को हटाओ, फिर राग द्वेष को छोड़ो, फिर एकांतवास करो, लघुवाशी, कम भोजन करो। और फिर उसके बाद मन वाणी और शरीर को का संयम करो। क्योंकि भी अगर ध्यान करते हुए भी वो शरीर अलग अलग चीजें सोचने लग गया, मन अलग अलग चीजें सोचने लग गया, कोई फायदा नहीं। तो शरीर मन और वाणी का भी संयम हो। ध्यान योग परो नित्यम, फिर आप ओम का उच्चारण करके ध्यान की स्थिति में जाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद वैराग्य का आश्रय लो। मतलब वही मैंने कहा था ना कि ध्यान होने के बाद आदमी को लगता है कि अब मुझे मरने के बाद अच्छे लोग मिलने चाहिए, चलो इस जन्म में मेरे को वो मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन उसमें स्वर्ग की इच्छा आ जाती। तो वैराग्य का उसमें वो हो भाव। फिर अहंकार का त्याग हो। क्योंकि देखो जब भी आप ये सब साधना करते हो ना, आपको सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही सिद्धियां आनी शुरू होती हैं आपका अहंकार जागृत हो जाता है कि मैं तो इतना पावरफुल हूं, मैं इतना ये हूं, मैं इतना वो हूं। तो अहंकार का वहां त्याग कर लो जब आपने साधना शुरू कर ली और कुछ सिद्धियां आपको मिल गई। 99% लोग सिद्धियों में ही गिर जाते हैं। फिर उसके बाद बल का त्याग करो। भाई आदमी को सिद्धि आ जाती है तो उसे बल आ जाता है। तो जैसे मैंने बताता था ना, फरीद बाबा साधना करके उठे, चिड़ियों मर जाओ, चिड़िया मर गई। चिड़ियों जी जाओ, चिड़िया जी गई। अब उसे वो आ गया, इनका बल आ गया ना, तप का बल आ गया।
फिर दर्प का त्याग। दर्प होता है योग्यता का त्याग। मैंने आपको बताया ना, मैं 15 घंटे जी बैठ सकता हूँ एक आसन के ऊपर, योग्यता का घमंड आ जाता है। मतलब ये सारी सीरियल वाइज चीजें हैं। अच्छा, फिर आपने चलो ये भी कर लिया, फिर काम क्रोध परो नित्यम, उसके बाद काम वासना जागृत हो जाती है। ये सारे के सारे ऋषि साधना करके सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद मेनका के चक्कर में फंस जाते हैं। चलो मेनका के चक्कर से भी निकल गए, फिर उसके बाद क्या आ जाता है? क्रोध। भाई मेनका तो दोबारा भी आएगी ना आपका वो करने के लिए, या तो आप उसमें काम वासना में फंसो, नहीं फंसो तो फिर क्रोध आ जाता है, ये क्यों आ गई मेरी तपस्या भंग करने, मैं इसको श्राप देता हूं। मतलब जस्ट इमेजिन कितने ही परफेक्ट तरीके से सीरियल वाइज है चीज। फिर उसके बाद परिग्रह। आपने ये सब कर लिया, फिर इंसान को लगता है कि भाई चीजों को ठंड लगती है, ये लगती है, तो भाई मैं इकट्ठा कर लूं कुछ। कह रहे नहीं, किसी चीज का कुछ नहीं। आपने पहले शरीर का अपना संयम कर लिया, अब आपको ना ठंड लगनी चाहिए, ना गर्मी लगनी चाहिए, ना कुछ और लगना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बौद्ध होते हैं ना, बौद्ध धर्म में एक लामा होते हैं, सुने होगा आपने। लामा की उपाधि पता है कैसे मिलती है? बर्फ के अंदर बंदे को बिठाया जाता है, टोटल निर्वस्त्र, उसके ऊपर एक गीला कपड़ा डाल दिया जाता है, और उसे कहा जाता है कि अपने अब शरीर की बल की, तप की शक्ति से इसको सुखाओ। बर्फ के अंदर निर्वस्त्र बिठा के गीला कपड़ा उसके ऊपर डाला जाता है, और उसे कहा जाता है कि अब इसे सुखाओ। तो जब वो इस इतना पावरफुल हो जाता है, देन ही इज नेम्ड एज लामा। तो तप बल ये सब शक्तियां। फिर निर्मम, ममता रहित। अब ना मैं हूं ना मेरा है, सब मेरे हैं। और फिर उसके बाद शांत होना। भी शांति आएगी तब जब आप बिल्कुल समभाव में हो जाएंगे। भाई सुअर भी मुझे उतना ही प्रिय है जितना, उतना ही प्रिय मुझे छिपकली है, उतना ही प्रिय मुझे मोर है, उतना ही प्रिय मेरा। जब समभाव आ गया, शांति तो ऑटोमेटिक आएगी। तो लास्ट क्या है? शांति। और जब आदमी में 17 क्वालिटीज आ जाती हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म के समान होने का स्थिति में आ जाता है। देखो बड़ी अच्छी बात है, आध्यात्मिका ना, आध्यात्मिकता शुरू होती है छोड़ने से। ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, संसार भी छोड़ो, ममता भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, छोड़ो 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 छोड़ो। और एंड में क्या है? सब मैं ही हूं। एंड में सबको पकड़ लिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये संसार मेरा ही विस्तार है। बात पता, सब मेरा है भी, सब मेरा नहीं भी। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा नहीं है। हम्म। तो स्पिरिचुअलिज्म स्टार्ट्स विद छोड़ना, बट एंड्स विद पकड़ना। पकड़ा क्या मैंने? अब मैंने सबको ही पकड़ लिया, ये सब मेरा ही विस्तार है, मैं ही ब्रह्म हूं। और ये जो कुछ है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जो भी है सब ब्रह्म है। और जब मैं ही ब्रह्म हूं तो सब मैं ही हूं। खत्म बात। हमारा गुरु ने ना अभी नवरात्रि में ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना कराई। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी में माँ ललिता के 1000 नाम है। सबसे पहला नाम है श्री माता, फिर श्री महारागी, श्री सिंगा सेठी, ऐसे करके 1000 नाम। तो लास्ट का नाम है अंबिके। तो कह रहे श्री माता मीन्स उसने आपको जन्म दिया, माँ। उसके बाद वो धीरे धीरे 999 नाम में आपको धीरे धीरे बड़ा करती है। और अंबिके के वर्ड का मतलब है कि अब आम पक गया है, बच्चा पक गया है, अब उसे छोड़ दो। मतलब हमारा इट इज सो सिस्टमेटिक एवरीथिंग। कोई कहने की बात। स्टार्ट्स विद श्री माता, जन्म दिया उसने बच्चे को, पाला पोसा बड़ा किया, पूरा मैच्योर किया 999 तक। और 1000वें नाम पे आ गया ललिता अंबिके।
और अंबिका मीन्स जिसने बच्चे को तैयार करके छोड़ दिया, जाओ। और जब तक वो बच्चा पूरा मोक्ष को तैयार नहीं हुआ तब तक माँ ने छोड़ा नहीं। ललिता सहस्त्र नाम, 1000 नाम। और वैसे आप नाम सुनोगे बड़े वेग से नाम है, किसी में आएगा भूरे आंखों वाली, किसी में आएगा ये वाली वो वाली, लेकिन जब उनके मीनिंग लोगे तो आपको लगेगा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे हजार के हजार एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन ए लाइन। मतलब मैं कहता हूँ, मैं जब ये जितना सनातन को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ ना, मेरा दिमाग फटने को आ जाता है। कितने इंटेलिजेंट थे हमारे ये लोग। मतलब हम तो उनके 0.00001% भी नहीं। जो ऋषि हमारे लिख गए, जो ऋषि हमारे ये सब खोजे कर गए, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अध्यात्मिका स्टार्ट्स विथ छोड़ना छोड़ना छोड़ना, बट एंड्स विथ सब कुछ पकड़ लिया, सब मैं ही हूँ, अब मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। बात वासुदेवा सर्वमिति, ये सब श्री कृष्ण है, ये सब आत्मा है, और आत्मा मैं हूं। बात तो, तो जब ये स्टेज आ गई लास्ट वाली कि आदमी ब्रह्म होने के काबिल बन गया, तब भगवान कहते हैं कि भी ब्रह्म भूतस्तः न आत्मा न शोचती न कांक्षती। अब उसमें ना खुशी है, ना उसमें किसी चीज का शोक है, समभाव, एब्सोल्यूट समभाव। वो जब आ जाता है तो वो फिर वो ये कहते हैं कि फिर वो मेरी पराभक्ति प्राप्त कर ले। और जब पराभक्ति प्राप्त हो जाती है ब्रह्मभूत हुए आदमी को, तो वो कह रहा है जी वो मुझे तत्व से जान जाता है। तत्व से जानना मीन्स पूर्णता जान जाता है। पूर्णता कैसे जान जाता है? यावान, जितना मैं हूं और जो मैं हूं वो सब मुझे जान। तो ये थी ज्ञान योग की विधि। फिर कर्म योग के दो एक श्लोक बताए थे उन्होंने। उसमें तो भगवान ने सीधा सीधा ये कहा है कि भाई तुम मेरे मुझे 24 घंटे अपने मन में रख, और जो भी करता है वो सब मुझे अर्पण करता चल। बात तो ये भगवान ने कर्म त्याग की विधि बताई। और फिर वही था, चेतसा मई सर्वाणी मई सन्न्यास से, अपने चित्त के द्वारा सारे कर्मों का मेरे में संन्यास कर। कर्म कर, कर्म नहीं करना छोड़ना, लेकिन मन से उनका सारा का सारा उन कर्मों को मुझे अर्पण कर। बात, ये कर्म त्याग की विधि। तो ज्ञान योग भी हो गया, कर्म योग भी हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जब चित्त में तू धारण करेगा तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाए। इसको बस यही कह सकते हो कि जो व्यक्ति भगवान के मत के अनुसार चलता है तो भगवान उसके मित्र बन जाते हैं, और अपने भक्त के मानव जीवन के सभी कष्टों को वो दूर कर देते। ये भगवान ने घोषणा कर दी। देखो, एक इसमें कथा आती है बड़ी अच्छी। एक ना चंद्रहास करके एक हुआ, वो भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त, 24 घंटे भगवान की भक्ति में रहता था। और एक राजा का ना बड़ा वफादार वो था, सर्वेंट, चंद्रहास। तो राजा उसमें बड़ा विश्वास करता। तो राजा का ही एक किसी दूसरी स्टेट का एक वो चीफ मिनिस्टर टाइप था, वो बड़ी खुंदक खाता था कि भाई ये राजा का बड़ा वो है। तो उसने क्या करा, उसने अपने बेटे को ना एक चिट्ठी लिख के भेजी। चिट्ठी लिख के भेजी कि भाई इसे विष दे दो। सिर्फ इतना ही लिखा कि चंद्रहास को विष दे दो। अब वो जो मंत्री की बेटी थी उसका नाम था विषया। वो चंद्रहास को प्रेम करती थी। तो जब वो भाई कहीं घर आया उसके, तो उसने देखा उसका शर्ट में एक कागज एक पड़ा हुआ है। तो उसने देखा कि वो जो दूध का कागज था, दूध मिला उसे कहीं। तो उसमें उसने देखा भी चंद्रहास को विष दे दो। उसे लगा भी ये तो बड़ा गड़बड़ है। उसने पेन से ना या पेंसिल से उसे विषया कर दिया कि चंद्रहास को विषया दे दो। अब दूत ने जब अपने वो चंद्र वो उसकी जो लेडी थी उसके भाई को जब वो दिया, तो उसमें लिखा हुआ था चंद्रहास को विषया दे दो। उसने चंद्रहास से विषया की शादी करा दी। तो बेसिकली ये एक कहानी है
कि भाई अगर आप ईश्वर के आश्रित रहते हो तो आपके दुखों का निवारण वो खुद ही कर देते हैं। जितने भी दुख होते हैं उनको अपने ऑटोमेटिकली सुख में बदल, देन ही टेक्स। और वही क्यों भगवान ने कहा ही था कि अ, योग क्षेमम वहामी हम, जो मेरे लिए संपूर्ण चित्त में रहता है तो उसका योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूँ। ये हर जगह भगवान ने कहा, घोषणा करी कि अगर आप मेरे आश्रित हो जाते हो तो मेरे को छोड़ दो, आई टेक केयर। फिर उसके बाद उन्होंने दो श्लोक और बोले। एक तो उसका अहंकार था अर्जुन का कि भी मैं बड़ा उदार हूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, ये भी अहंकार होता है। ये नेगेटिव अहंकार है। एक तो पॉजिटिव अहंकार होता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ये नेगेटिव अहंकार है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। भाई जो प्रारब्ध से मिल रहा है उसे ले लो ना। भाई तुम क्षत्रिय हो, गीता तो ये कहती है, भगवान कह रहे भी लड़, जीत गया तो राज्य मिलेगा, मर गया तो स्वर्ग मिलेगा। दिक्कत क्या है? भाई तेरा स्वाभाविक कर्म है लड़ना, धर्म युद्ध लड़ना, धर्म युद्ध कर, भाग क्यों रहा है? तो ये उसका अहंकार है कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, राज्य लूंगा तो ये तो मेरे गुरुओं के खून से सना हुआ होगा। मैंने कहा ना। फिर उसके मोह भी है दूसरा कि भाई ये तो मेरे सब रिश्तेदार हैं, इनको कैसे मारूं। तो दो चीजों से ग्रसित है अर्जुन, एक अहंकार से ग्रसित है, एक मोह से ग्रसित। तो भगवान ने उसमें कहा कि भाई तू अगर ये सोचता है अहंकार या अपने मोह के हिसाब से कि भी तू युद्ध नहीं करेगा, तो प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। प्रकृति तीन गुण की है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तुम क्षत्रिय स्वभाव के हो, रजोगुणी हो। तो क्षत्रिय स्वभाव से प्रकृति तुम्हें युद्ध में लगाएगी ही लगाएगी। मैंने आपको बताया था भाई, आज तो युद्ध से भाग रहा है, कल को लोग उसको गालियां दें, उसकी बेइज्जती करें जगह जगह, तो नहीं बर्दाश्त कर पाए, तलवार निकाल के मारने को दौड़ेगा सब। क्यों? प्रकृति है क्षत्रिय। तो भगवान ने कहा यद अहंकारामाशिते ज्ञान मन से, यदि तू अहंकार के वशीभूत होकर ये सोचता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मिथ्या एष व्यवसाय से, ये तेरी सोच जो है ये गलत है। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तेरी जो प्रकृति है तुझे उसी कर्म में लगा देगी। और स्वभाव जैन कौनते निबद्धा स्वेन कर्मणा, हे कौनते, हर आदमी अपने स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ। कर तुम ना इच्छसी यत मोहात, जो मोह के कारण तू नहीं कर रहा, वो तेरे को परवश होके करना पड़ेगा, क्योंकि हर जीव जो है वो माया के वश में है। माया उससे कराएगी ही कराएगी। आप अपने स्वाभाविक कर्म से हट नहीं सकते। हम्म। स्वभाव नहीं बदल सकते। जबरदस्ती बदलने की कोशिश करोगे, प्रकृति तुम्हें पकड़ के झोंक देगी सबसे, और आप उस कार्य को करने को मजबूर हो जाएंगे। आप ऐसे देखो, कई दफा क्या होता है, हम कुछ काम नहीं करना चाहते, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें लगता है नहीं, ये चाहे मेरा नुकसान हो मैंने यही करना। आपका स्वभाव। क्या हुआ? कृष्ण जी संधि प्रस्ताव लेकर गए कि भैया इन्हें 5 गांव दे दो युद्ध से पहले, तो भाई हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन उसने कहा जी मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो कुंती ने एक मैसेज भेजा कृष्ण भगवान के हाथ, अर्जुन को मैसेज भेजा कि समय आ गया है, शत्राणी जिस के लिए अपने बच्चों को, पुत्रों को पैदा करती है, वो समय आ गया लड़ने। ये कुंती ने मैसेज दिया अर्जुन और भीम को कि पुत्रों तैयार हो जाओ। ये महाभारत में।
जब कुंती को पता लगा भी कृष्ण का संधि प्रताप नहीं माना गया, तो उसने स्पेशल मैसेज भेजा कृष्ण के हाथ। उसने कहा अर्जुन और युधिष्ठिर भीम इन सबसे कहो कि शत्राणी ने, तुम्हारी शत्राणी माँ ने जिस कार्य के लिए बच्चों तुम्हें पैदा किया है, अब उसे करने का वक्त आ गया। मतलब माँ तक समझ गई कि अब ये बिना लड़ाई के ठीक नहीं, ये बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया, इससे ज्यादा नहीं सहा जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा 60वां श्लोक था। अब इसके बाद 5 श्लोक ही हैं गीता के जो मेन है। ये सबसे सुंदर श्लोक 61वां श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि ब्रह्मयान् सर्वभूतानि यन्त्र आरूढ़ानि मायया यत्र आरुणानि मायया माया। ईश्वर सर्वभूतानाम, भूत हो गए जीव, ईश्वर जो है सभी जीवों के हृदय से, हृदय के अंदर तिष्ठति, बैठता है। हे अर्जुन, भगवान हर जीव के हृदय के अंदर बैठा है। और बैठ के करता क्या है? ब्राह्मण सर्वभूतानी, जितने भी जीन है इनको माया के भ्रम में घुमाता रहता। यंत्र आरूढ़ानी माया, जैसे इसको ऐसे मान के चलो, एक वो बड़ा सा झूला होता है ना, क्या कहते हैं उसे, मेलों में लगा होता है ना, फेरिस व्हील। है Ferris, Ferris wheel. हाँ, जायंट व्हील या जो भी है। जायंट व्हील। हाँ, अब उस पे बिठा दो तो उस पे आपको तो कुछ नहीं करना ना, वो झूला ही आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाता रहता है। आप कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, घूम घाम के वहीं आ जाते हो। तो वो कह रहे हैं भी भगवान आपके हृदय में बैठा है, लेकिन उसकी जो माया है, जैसे एक झूले के ऊपर आदमी घूम घूम के वहीं पड़ा रहता है, वो होता है, कहीं जाता नहीं है वो, उसे लगता है कि भी मैं यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया, ये वो, लेकिन वो घूम घाम के वहीं आ जाता है। इसी तरह से ये माया भी जीव को कभी पृथ्वी लोक पे, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नीचे के लोकों में, कभी ब्रह्म लोक में, कभी तप लोक में घुमाती रहती। आप कहीं नहीं पहुंचते, घूम घूम के वहीं आ जाते हो। जैसे एक झूला आपको लेके, या एक वो आपने देखा होगा, वो होता है ना बैल, वो जो तेल निकालते हैं, हाँ हाँ, वो रहट होता है ना, वो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, कोलू कोलू। कोलू। तो होता क्या है कि बैल की ना, आप कभी भी देखो, कोलू का बैल जो होता है ना, ज्यादातर 19% केसेस में उसके आंखों को ना पट्टी लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं, और गले में उसके वो खाना डाल देते हैं, और वो पीछे से एक बार बस वो मारता है और वो गोल गोल घूमता रहता है, बीच में से खाना खाता रहता है और गोल गोल घूमता रहता है। बैल को ये लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ले दे के सवेर से शाम तक वो वहीं का वहीं होता है। तो ब्राह्मण सर्वभूतानी, आपको ये लगता है जी मैं इंजीनियर बन गया, मैं अब डॉक्टर बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, लेकिन फाइनली ये 60 साल का जब सपना टूटता है, तो अगली बार फिर पता नहीं क्या बनना है। ले दे के आप वहीं के वहीं। और कोई गारंटी नहीं है कि भाई कहाँ जाओगे, नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर से फिर नीचे आओगे, नीचे से फिर ऊपर जाओगे, गोल 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 घूमते रहो। ब्राह्मण सर्वभूतानी, तो भ्रमण करा रहे हैं, घुमा रहे हैं सब लोग जीवों को। यंत्र उराणनी, जैसे यंत्र के ऊपर आरूढ़ होके किसी को घुमाया जाता है, उस तरह से माया के द्वारा। नेक्स्ट है तमेव शरणम गच्छ तमेव शरणं वशं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन सर्वभावेन भारत भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम तत्प्रसादात् तत्पश्चात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्थानं स्थानं प्राप्स्यसि 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 शाश्वतम्। शान्तम्।
इसलिए वो जो तेरे हृदय में जो भगवान बैठा है, तम एव, तम मैंने होता है उस, एव मैंने ही, उस ही की शरण में गच्छ मैंने जाओ। तो हे अर्जुन, जो ईश्वर तेरे हृदय में बैठा है, तमेव शरणम गच्छ, उसकी ही शरण में जा। कैसे जा? सर्व भावेन भारत, पूर्ण रूप से उसकी शरण में जा। क्या होगा? तत्प्रसादात, उसके प्रसाद के द्वारा, उसके आशीर्वाद के द्वारा, परम शांति, परम शांति, स्थानम तापसी शाश्वतम, और जो शाश्वत पद है, वैकुंठ लोक है, जो भी है, तू उसे प्राप्त कर लेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि सर भाव, हर भाव से, मतलब पूर्ण रूप से तू भगवान के शरण में चलेगा। नेक्स्ट है, इति ते ज्ञानम आख्यातम, इति ते इति ज्ञानम् ज्ञानम् आख्यातम् गुह्यात् गुह्येतरम मया, गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्ये एतत् अशेषेण, विव्रते विव्रजते एषेषन यथा इच्छसि तथा कुरु। यथा यथा इच्छसि तथा इच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम आख्यातम, ये जो मैंने ज्ञान दिया तेरे को, गुह्याद गुह्ये तरम मया, ये मेरा गुप्त से गुप्ततर ज्ञान है। जैसे डिग्री होती है ना अंग्रेजी में, गुड बेटर बेस्ट, तो ये सेकंड डिग्री है, गुह्यतर। भगवान ने गीता में 3 तरह के ज्ञान दिए। सबसे पहले तो गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान क्या दिया? तुम शरीर नहीं हो, आत्मा। ठीक है, तो गुप्त ज्ञान क्या था? तुम शरीर नहीं हो, आत्मा। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप किसी और, हम अगर उसमें पैदा हो ना, सतयुग ये वो, तो कई जन्म लग जाते हैं सिर्फ यही जानने में कि मैं शरीर हूं। ये तो कलयुग है जिसमें ज्ञान यूं मिलता है, टक 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 टक, लेने वाले नहीं है, लेकिन ज्ञान टक टक मिलता है। फिर गुह्यतर ज्ञान इन्होंने क्या दिया? कौन सा? ये ऊपर वाला, कि सभी के हृदय में वो ईश्वर बैठा हो। ये भगवान का गुप्ततर ज्ञान, सेकंड, सेकंड डिग्री। अब वो कह रहे हैं भी इस ज्ञान का मनन कर, और प्लस उन्होंने ये कहा भी हृदय में बैठा हुआ ईश्वर, उसकी शरण में जा, तो उसकी शरण में जाके तेरे को परम शांति प्राप्त। बात अब इसे इन्होंने कहा विवृश्य एतत् अशेषेण, ये जो मैंने तेरे को गुप्ततर ज्ञान दिया है, इसका मनन कर, सोच, यथा इच्छसी तथा करू, और उसके बाद जैसे तेरा मन करता है वैसे कर। मतलब भगवान छूट पूरी देते हैं इंसान को, करो तुम अपनी मर्जी, मैंने बता दिया, मैंने तेरे को गुप्ततर ज्ञान दे दिया कि भैया भगवान जो है हृदय के अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि अंदर से आवाज तो आती है ना गलत काम करते हुए भी, उसकी बात सुन और परम पद को प्राप्त। अब ये मैंने तुझे बता दिया, अब इसका मनन कर, और जैसा तेरा फिर मन करता है वो कर। माननी है भगवान की बात मान, नहीं माननी मत मान। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने पे अधिकार तेरा। मैं तो सही गलत बताता रहूंगा, लेकिन करना क्या है ये फ्री विल तुम्हारे पास। मां फलेषु कदाचन, फल की तेरे पास वो नहीं है पावर, फल देने की पावर मेरे में। वो मैं देखूंगा कैसे तूने कर्म किया, उस हिसाब से फल। तो यहां पे भी भगवान फ्री विल दे रहे हैं अर्जुन को, यथा इच्छसी, जैसे तेरी इच्छा है, तथा कुरु, कुरु मैंने होता है करना, वैसे कर। अब आगे नेक्स्ट है, अब ये गुप्ततर ज्ञान दिया है, अब भगवान गुप्ततम ज्ञान देंगे, तीसरा, सर्व गुह्ये तमम भूया, सर्वभूतमं भूय शृणु में परमं वचः, शृणु मे परमं वचः। इष्टो असि में दृढ़मिति, इष्टो इष्टोक्ति में दृढ़मति।
ततो वक्ष्यामि ते हितम। ततो ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्व गुह्ये तमम। अब जो मेरा सबसे सुप्रीम गुह्ये तमम बेस्ट गुड क्या था? तुम शरीर नहीं आत्मा हो। भगवान ने शुरू ही वहीं से किया था ज्ञान देना। उन्होंने पहले कहा है, क्यों परेशान हो रहा है भाई, तू शरीर तो है ही नहीं, तू आत्मा है और आत्मा कभी खत्म होती ही नहीं, क्यों परेशान होता है? ये पहला ज्ञान। दूसरा ज्ञान क्या दिया उन्होंने? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। ये पहले भी एक दो बार कहा उन्होंने, 13वें अध्याय में भी आया था। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान ज्ञम में हृदय सर्वस्य विष्टम। जो ज्ञान है, जो ज्ञान से प्राप्त किया जाता है और जिसको प्राप्त किया जाता है, वो ईश्वर कहाँ है? हृदय सर्वस्य विष्टम, वो सभी के हृदय में बैठता है। लेकिन लास्ट में भगवान जब इसे समाप्त कर रहे हैं तो उन्होंने फिर से इसे कहा कि भैया ईश्वर जो है सभी के हृदय में बैठा हुआ है, ये गुप्ततर ज्ञान है, बेटर। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं तुझे बेस्ट ज्ञान दूंगा, और भूये मैंने होता है दोबारा, फिर से दूंगा। 9वें अध्याय में दे चुके हैं ये, अभी इसे पढ़ेंगे। सेम श्लोक। सुनो में परम वचन, मेरे परम जो वचन है, मेरा जो फाइनल मेरा वचन है, उसे सुन। क्यों सुन? इष्टो असी में दृढ़मिति। तू मेरा प्यारा है। इष्ट है, तू इष्ट होता है मतलब प्यारा। तू मेरा मित्र भी है, तू मेरा प्यारा भी है। तो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तेरे हित के लिए वक्ष्यामि मैंने बता रहा हूं। अब भगवान जो है फिर से बेस्ट वाला जो है गुह्य तमम, वो ज्ञान देंगे। नेक्स्ट क्या श्लोक है? मन मना भव मद्भक्तो मन मना मन मना भव भक्त मत याजी माम नमस्कुरु मद्यामं नमस्ते कुरु। मामेव एषसि सत्यम ते मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। प्रिय जाने प्रिय असी में। 9वें का 34वां श्लोक भी यही था। मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु मामेव एषसि। उसमें फिर इसके बाद आगे था युक्ता एव आत्मान मत परायणा। इसमें इन्होंने कहा सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। यहां भगवान ने घोषणा कर दी 4 चीजें। मन मना भव, मेरे में मन लगा, मेरा ही चिंतन कर। मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरे ही बारे में श्रवण करो, मेरी ही कथाएं सुनो, मेरी ही वो सुनाओ, और जो मैं कहता हूं उसे मन से सुनो। मत भक्तो, भक्त का मतलब ये नहीं राम राम करना। भक्त में जो ईश्वर ने, भगवान ने गीता में कहा है या जो भी कहा है उसका मनन करना और उसके ऊपर आगे बढ़ना, एक्शन। मत भक्तो। फिर आगे है मत याजी, मेरी पूजा करो, मीन्स मेरा ही संकीर्तन, कि जीवा पे तुम्हारा कृष्ण या मेरा जो भी नाम गिरधारी कुछ भी हो, ये चलता रहना। माम नमस्करो, और मुझे ही नमस्कार करो, सबसे बड़ा मुझे ही मान के नमस्कार करो। ये 4 चीजें अगर करते हो, माम एव एष्यसि, माम एव मुझे ही, एष्यसि मैंने प्राप्त होना, तो मुझे ही प्राप्त होगा। सत्यम ते प्रति जाने, ये मैं घोषणा करके कहता हूं। क्यों कहता हूं? प्रियोसी में, क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय। तो ये भगवान एक तरह से यहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं, सत्यम ते प्रति जाने को प्रतिज्ञा भी करते हैं। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, मेरा चिंतन करेगा, मेरे बारे में श्रवण करेगा और मेरे ही उपदेशों का पालन करेगा, मुझे ही नमस्कार करेगा, हमेशा मेरा ही नाम लेगा, तो मेरी ये सत्य प्रतिज्ञा है कि तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ये भगवान का फाइनल गुप्ततम ज्ञान। अब इसके बाद 66वां, यहां गीता खत्म हो जाती है लगभग, ये खत्म ही है, लास्ट श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य
सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणम प्रज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापैभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अतुल मैं 1 मिनट इसे चार्जिंग पे लगा दूं, ये खत्म होने वाली चार्जिंग। ओके ओके। मुझे भी चार्जिंग पे लगाना है अभी। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ सर्वधर्मान् परित्यज्य, तू सभी वर्ण ये वो सब कुछ छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज, तू सिर्फ मुझे एक की शरण में आ जा। अब यहाँ पे भगवान ने अपनी तरफ से तो सारा ज्ञान दे दिया। उन्हें लगा यार ये कर नहीं पाएगा, ये ज्ञान योग भी नहीं होगा, इसे कर्म योग भी नहीं होगा, ना ये कर्म फल मुझे अर्पण कर पाएगा, ना ये वो तो कर ही नहीं सकता। ज्ञान मार्ग तो बड़ा ही मुश्किल है, कहाँ ये जाएगा जंगल जुगल में। तो ये भगवान का फाइनल वो है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत। माम एकम शरण व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैं तुझे तेरे सारे पापों से मोक्षिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, किसी तरह की चिंता मत। इसे कहते हैं शरणागति योग। कुछ नहीं होता तो भगवान के भक्त बन के उसकी शरण में चले जाओ। ना ज्ञान योग चाहिए, ना कर्म योग चाहिए, भगवान की शरण में चले जाओ। वो आपके सारे पाप वाप भी निपटा देंगे और आपको इस भवसागर से पार करके अपने साथ ले जाएंगे। खत्म। तो ये गीता हमारी यहाँ इति श्लोक। अब आगे कुछ वैसे श्लोक हैं। इदम ते न अतपस्काये, इदं ते न इदं न काय न अभक्ताय कदाचन, न न अभक्ता भक्ताये कदाचन न च आशुरुषुषवे, न च न आशु चाशुरुषे वाच्यम न च मो न च माम यो अभ्यसूयति। वाच्यं न वाक्यं वाचा मा यो भिसक्ति। ये भगवान कह रहे हैं भी 4 लोगों को ये जो हमारा संवाद है ये नहीं बताना चाहिए। सबसे पहला अतपस्काए, जो तपस्वी नहीं है, जो तप करना नहीं जानता। भाई तप क्या है? भाई धर्म के मार्ग पे चलना, उसमें जो भी शारीरिक कष्ट आने हैं उनकी परवाह मत करो। अतपस्वी को ये नहीं सुना। ना अभक्ताए, जो मेरा भक्त नहीं है, जो कृष्ण में विश्वास नहीं रखता। ना चा आशुषुषवे, जो सुनना नहीं चाहता। और ना चा माम यो अभ्यसूयति, जो मुझसे द्वेष का भाव रखता। तो 4 लोगों को ये ज्ञान नहीं सुनाना। जो अतपस्वी है, जो अभक्त है, जो सुनना नहीं चाहता, और जो भगवान से द्वेष का भाव रखता। ऐसे बड़े लोग होते हैं। भगवान कौन होता है जी? मैं ही हूं। हु इज गॉड? तो 4 लोगों को उन्होंने क्लियर कहा है भी गीता का कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनाओगे भी तो वो न सुनेगा नहीं ढंग से, तो कोई फायदा नहीं। नो नीड। या इमं परमं गुह्यं यह एकदम परम मद भक्तेषु अभिदास्यति,
मद्भक्ते मद्भक्तिषु अभिध्यायस्ति भक्तिमयी पराम कृत्वा भक्तिमयि कर्तव्या मामेव एषति असंशयः। मामम एव शिति यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति। ये जो परम गुप्त ज्ञान मैंने तुझे दिए हैं, ये केवल केवल जो आदमी मेरे भक्तों को बताएगा। तो इसमें क्लियर है कि गीता का ज्ञान सिर्फ भक्त लोगों को ही देना है, किसी को नहीं देना। ये क्लियर मना कर। तो वो जो ऐसा करेगा उसका क्या होगा? भक्तिमयी पराम कृत्वा, वो मेरे द्वारा, वो ऐसा है कि वो जैसे भक्ति योग से मेरी पूजा कर रहा है, उसे ऐसा फल मिले। जो इस ज्ञान को भक्त लोगों को बताएगा, सुनने वालों को बताएगा, तो उसे क्या लाभ होगा? उसे भक्ति योग का लाभ होगा। और माम एवेशति संशया, और ऐसा भक्ति योग प्राप्त करके वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें भी कोई संशय नहीं। नेक्स्ट श्लोक है, ना चा तस्मान मनुष्येषु न च तस्मन्ये मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः कश्चित् मे प्रिये कृतिमा ना भविता ना चा में तस्माद् अन्यः भविता न च मे तस्मध्ये अन्य प्रियतरो भुवि। प्रियतरो भुवि। इसमें भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के परम गुह्य, ये जो गुप्त ज्ञान है, इसका उपदेश बताकर लोगों को भक्त बनाता है, उससे बढ़कर मनुष्यों में कोई भी व्यक्ति मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। और भविष्य में भी ईश्वर को उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। भाई देखो, ईश्वर ने तो ये संसार बनाया ना कि ऐसे खेल खेल में। अब उसका मन है कि ये जितने भी जीव मैंने खेल खेल में बनाए, ये सब वापस मुझे प्राप्त। माया भी बनाई, लेकिन एम क्या है? फाइनल एम ये है कि खेल खाल के इस माया में वापिस आ जाए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस परम गुप्त ज्ञान को लोगों को देकर इन सबको मेरी तरफ मुड़ेगा, वो मेरा सबसे प्रिय कार्य करने वाला, मेरा सबसे प्रिय वही होगा। और भविष्य में भी उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं। आगे है, अतेशेते च य इमं अध्येष्यते च य इमं धर्मं धर्म्यं संवादम आवयो धर्मायं ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टा ज्ञानयज्ञे तेनहम् इष्टा श्याम इति मे मति। श्याम इति मे मति। तो वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ये संवादम आवयो, आवयो होता है जब दो लोगों में कोई संवाद होता है। तो अर्जुन और कृष्ण का जो ये गीता वाला संवाद है, इसको जो भी इसको भक्त लोगों को कहेगा, तो वो जो कहेगा वो ऐसा होगा कि जैसे वो ज्ञान यज्ञ करता। तो जब हमने चौथे अध्याय में बड़े सारे वो यज्ञ पढ़े थे, तो उसमें एक वो था, श्रेयान द्रव्य मयात याज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतपा। ये जितने भी यज्ञ हैं, हवन, जल के, फल के, फूल के, सामग्री के, उन सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्योंकि जब आपको ज्ञान आ जाता है तो सारे कर्म उसी में भस्म हो जाते हैं। तो ज्ञान से बड़ा, प्राप्त करने से बड़ा कोई कर्म है ही नहीं। तो वो भगवान कह रहे हैं कि जो ये इस संवाद को भक्तों को बताएगा, वो ऐसा होगा कि मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा उसके। तो ये समझे कि वो ज्ञान यज्ञ जो कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। आगे, श्रद्धावान अंशुयश्च श्रद्धा शृणुयात् अपि यो नरः शून्यो यादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। पुण्य कर्मणाम्। ये भगवान ने घोषणा की है आप लोगों के। श्रद्धावान अनसूयश्च,
शुणयात अपि यो नरः, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से और मुझ पे बिना शक किए हुए कि मैं ईश्वर नहीं हूं या मेरे से द्वेष किए बिना इसको जो सुनेगा, सो अपि मुक्ता, वो भी मुक्त होगा। शुभान लोकान, शुभ लोगों को प्राप्त होगा। प्राप्नुयात, प्राप्त करेगा। पुण्य कर्म नाम, आपने जीवन में कोई भी पुण्य ना किया हो, भाई पुण्य कर्म करता है तो आदमी अच्छे लोगों को जाता है। तो भगवान ने इसमें यहाँ पे भी वो घोषणा की कि जो व्यक्ति इस संवाद को, इस गीता के उपदेश को मन लगा के सुनेगा, श्रद्धावान होकर सुनेगा, वो भी पुण्य लोगों को प्राप्त होगा। अगर मुक्त नहीं भी हो पाता, वैसे तो उन्होंने कहा वो सो भी मुक्ता, भाई देखो अगर इसको जीवन में धारण कर सकते हो आप बाकी के जीवन में, तो ये डेफिनेट है, भगवान कहते हैं कि आपको वो मुक्त कर दे। लेकिन आपने सिर्फ सुना, लेकिन ऐसे ही जीवन चलाया, तब भी ये गारंटी है कि अब नीचे के लोग तो नहीं मिलने में, उच्च के ही लोग, जो पुण्य कर्म करके लोग प्राप्त करते हैं। तो ये आपका जो सुनने वाला पुण्य है, इससे बड़ा पुण्य होता ही नहीं। एक और इसकी छोटी सी स्टोरी आती है। एक ना वैश्या थी, उसके पास एक तोता था। ये भी सत्य घटना है, मतलब है पुरानी, किसी होगी कहीं की। तो वो तोते को ना पहला अध्याय रटा हुआ था, जैसे तोते को रटा देते हैं ना लोग, तो कहीं से तोता लाई तो वो रोज वो पहला अध्याय बोलता था, वो सुन लेती थी। अब ये ना शब्द एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं सच्चाई, शब्द को ब्रह्म कहा गया। और ऐसे मेरे पास बड़े एग्जाम्पल हैं। एक बंदा अंधा था, उसे गीता पढ़ने का शौक था। तो वो काशी में बैठ के क्या करता था, गीता पे ना ऐसे उंगली से वो ऐसे ऐसे करता रहता था, पूरे श्लोकों पे सिर्फ उंगली फेरता था। एक टाइम आया कि उसे गीता याद हो गई, पढ़ना भी नहीं आता, अंधा है, सिर्फ उनपे वो उंगली फेरता था और मन में सोचता था भगवान ने कुछ कहा है, क्या है ये, जो भी है, मतलब भाव था उसका, गीता रट गई। तो खैर, मतलब वो तोता बोलता था तो वैश्या जो थी वो बड़े मन से सुनती थी उसका, जब भी वो बोलता। तो क्या हुआ वहां पे, एक दिन क्या हुआ कि उसके घर के आगे कोई गड्ढा सा हो गया, गड्ढे में बैल एक फंस गया। तो वो बेचारा निकल नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, उसने कहा भी मैं गीता सुनती हूँ और बड़े मन से भाव भगवान सुनती हूँ। तो उसने बैल की तकलीफ देखी नहीं गई उससे। तो उसने कहा जी मैं जो सुनने वाला जो पुण्य है ना, मैं इस बैल को देती हूँ। बैल का उसी समय शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद अगला जन्म उसे ब्राह्मण का मिला। लेकिन उसे पुरानी याद थी बात। तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वैश्या के पास आया वो, उसने कहा कि भी मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, मैं पूर्व जन्म में बैल था, और आपने मुझे गीता श्रवण सुनने, जो पहला अध्याय आप सुनती थी तोते से, उसका मुझे फल दिया था, मेरी मुक्ति भी हुई, और अब मुझे मनुष्य जीवन, ब्राह्मण का जीवन। तो इसका सुनने का भी इतना है। आप ये मेरे से लिख कर ले लो, अब आगे कोई भी पुण्य ना करो, चाहे लोग तो अच्छे ही मिलने में, अधोगति नहीं होगी, गति ऊर्ध्व होगी। ठीक है, खुश हो जाओ। हाँ, अब भगवान क्या कह रहे हैं? कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ कच्चित् एचं श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा आग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोहा कच्चित् अज्ञान सम्मोह नष्ट ते धनंजय। धनंजय। अब ना एक गुरु जब भी, जब लास्ट खत्म करता है ना, तो पूछता है शिष्य से कि हाँ भाई, अच्छे से सुना? तो यही पूछ रहे हैं, कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ, हे पार्थ, क्या तूने ये सुना? त्वया एकाग्रेण चेतसा, और एकाग्र होके मन लगा के तूने ये मेरी बातें सुनी? और अगर सुनी है तो कश्चित अज्ञान असमोहा, क्या तेरा अज्ञान और ये जो असमोह है दूर हो गया? जो मोह है तेरा, भाई अज्ञान क्या है उसका? वो अपने आप को शरीर समझ रहा है। अज्ञान तो यही है ना, अपने आप को शरीर समझना।
भाई सबसे पहला ज्ञान भगवान ने क्या दिया? तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अब क्योंकि वो सबको शरीर समझ रहा है इसलिए वो सोच रहा है मैंने मारूंगा। मारूं कैसे? तो भगवान ये कह रहे हैं कि क्या तेरा अज्ञान खत्म हो गया? अब तो तू अपने आप को शरीर नहीं समझ रहा। और सम्मोहाप नष्टते, और तेरा इन सब के प्रति मोह खत्म हो गया कि नहीं हो गया? पहले ये बता। प्रनष्ट मैंने नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? अज्ञान भी नष्ट हुआ और मोह भी तेरा नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बाद अर्जुन क्या जवाब देता है? अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच राख्य नष्टो मोहा नष्टो मोह नष्टो मोहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो नष्टो मोहा मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत तत्प्रसादेन मया अच्युत स्थितो अस्मि गतसन्देहा स्थितो अस्मि अस्मि गते संदेहा करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं करिष्ये तव। मे वचनं तव। अब अर्जुन क्या जवाब दे रहा है? नष्टो मोहा, मेरा मोह खत्म हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मुझे अपनी स्मृति आ गई है। मैं जो अपने आप को शरीर समझता हूं, अब मैं अपने आप को आत्मा समझ रहा हूं। हम्म, और कैसे आई है? तत्प्रसादात, आपके आशीर्वाद से। मैं अच्युत, मुझको, हे अच्युत, कृष्ण का नाम है हे अच्युत। अच्युतम केशवम कहते हैं ना भगवान को, अच्युतम केशवम कृष्ण नारायण। तो हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह भी नष्ट हो गया है, और मुझे मेरी जो विस्मृति थी, विस्मृति क्या होती है? अपने आप को शरीर समझना। और स्मृति क्या है? अपने आप को आत्म तत्व से जोड़ के देख। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, तो भगवान शबरी के पास गए तो उसको नवदा भक्ति बताई। तो उसमें लास्ट में उन्होंने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, जिसको भी मेरा दर्शन हो जाता है उसको एक क्या फल की प्राप्ति होती है? कुछ ऐसा करके था कि भाई वो उसे अपनी स्मृति आ जाती है, स्मृति आ जाती है कि अब वो अपने आप को शरीर नहीं समझता, अब अपने आप को आत्म तत्व से जोड़ लेता। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज स्वरूपा, कुछ ऐसे करके है कि इस जीव को अपना जो असली स्वरूप है उसे याद आ जाए। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं, स्थितो अस्मि गत संदेहा, अब मैं संदेह से गत, गत मैंने दूर हो गया हूं, अब मेरे सारे संशय खत्म हो गए। करिष्ये वचनम तम, हे प्रभु अब आप बताओ मुझे क्या करना। और मैंने आपको बताया था ये 10वें दिन उसने बताई थी। क्या नाम था अंधा वो, धृतराष्ट्र। संजय ने जब वो शैया पे चले गए ना 10वें दिन, क्या नाम था, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, उस दिन उसने इसको बुला के संजय को कही थी कि भी मुझे बताओ क्या चल रहा है, शुरू से बता। तो यहां तक ये गीता तो खत्म हो गई सारी। आगे अब संजय अपना वो बताएगा 7-8 श्लोकों में, ये करके खत्म करते हैं। संजय उवाच, ये नेक्स्ट वीक कर संजय उवाच कुछ है नहीं, एक एक लाइन। ठीक है। संजय उवाच संजय उवाच इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य देवस्य पार्थस्य च महात्मनः च मना संवादम इमं अश्रोषणम अधुपतम नामं अश्रुस्मृतं रोमहर्षणम। रोमहर्षणम्। अब संजय कह रहा है कि ये जो था, ये जो अभी तक सारा मैंने बताया, क्योंकि संजय बता रहा है ना धृतराष्ट्र को ये सारी चीजें, तो उसने कहा कि ये वासुदेव और पार्थ के बीच में जो संवादम हुआ, अद्भुत संवाद हुआ, और इसको मैंने ये अभी आपको बताया है। और मेरे जो हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इसको सुन, मैं हर्ष से भर गया। आगे है व्यास प्रसादात च्युतमान व्यास भगवान् एतद् गुह्यम अहम परम एतत् गुह्यम् अहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वम
साक्षात् साक्षात् सत्येन स्वयं। व्यास प्रसादात, व्यास जी की कृपा से, क्योंकि व्यास जी ने संजय को वो पर्टिकुलर वो आंखें दी थी कि जिससे वो सारा का सारा वो उसे सुना सकता था। ये व्यास जी ने उसे पावर दी थी संजय को। तो उन्होंने कहा कि व्यास के आशीर्वाद से ये मैंने जो परम गुह्य संवाद है, ये मैंने इसको सुना है और एज इट इज मैंने आपको ये बताया है। योगम योगेश्वरात कृष्ण, ये जो योग थे, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जितने भी ये थे, साक्षात कथित है स्वयं, कृष्ण भगवान ने साक्षात ये चीजें बताई हैं जो कि मैंने सुनी। सुनी कैसे? व्यास जी की कृपा से। आगे, राजन संसमृत्ते संसमृत्ते राजन संसमृत्ते संवादम इमम अद्भुतम संवादम संवाद उत्तम केशवा अर्जुनयो पुण्यम केशव अर्जुनीय पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहा। पश्यामि च यामि च मुहुर्मुहुः। राजन, हे धृतराष्ट्र राजन, संसमृत्ते संसमृत्ते, बार बार स्मरण कर करके, संवादम एवं अद्भुतम, केशव और अर्जुन के बीच में ये जो अद्भुत संवाद हुआ है, इसको बार बार याद कर करके, ऋष्यामि च पुनः पुनः, मैं बार बार, मुहुर मुहुर होता है पुनः पुनः, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। आगे है, तच्चा संसमृत्ते संसमृत्ते तच्च समृद्धस्य समृद्धे रूपम अति अद्भुतम हरे रूपम अद्भुतम हरि विस्मयो में महान राज्यन विस्मयो महाराजन्य ऋष्यामि च पुनः पुनः। पुनः। अब वो कह रहे हैं जी, रूपम अद्भुतम हरे, जो 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, कह रहे मैं उसको बार बार याद कर करके मैं विस्मय में आ जा रहा हूँ, आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, और मेरा हृष्यामी जा पुनः पुनः, फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा मतलब पूरा पूरा हर एक एक रोम हर्षित हो रहा है। एक तो उसने दो चीजें कही, एक तो उसने कहा जो उनकी बातें हुई आपस में, उनको सुन के याद कर करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, और दूसरा मैं जो भगवान ने अपना अद्भुत वो दिखाया था, विश्व रूप जो दिखाया था, उसको याद कर करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। अब ये लास्ट लूप, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र योगेश्वरानो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत् पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयोर्भूतिर् तत्र विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरा कृष्णो, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां अर्जुन जैसा धनुर्धर है, जहां ये दोनों मिल जाएंगे, तत्र शरीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। वो कह रहे हैं मेरी मति के हिसाब से, मेरी बुद्धि के हिसाब से, वहीं पे श्री है, वहीं पे सारे के सारे ऐश्वर्य, वहीं विजय है, वहीं भूति है, वहीं पे भूतियां सारी, और ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, वही ज्ञान जो ध्रुव ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, वो भी वही। जहां अर्जुन है, जहां कृष्ण है, वहीं सारे ऐश्वर्य हैं, वहीं सारी विभूतियां हैं, वहीं विजय है, और वहीं सत्य का ज्ञान। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता ओम तत्सदिति भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री कृष्ण श्री संवादे अर्जुन प्रसादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः। मोक्ष संन्यास उपनिषु नाम दशो अष्टाध्याय। तो ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय यहाँ पे संपूर्ण। अतुल कहीं जल्दी जाना है तो चले जा, नहीं तो फिर ये ये पूरा कर लें। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रहतः पुमान् ये पठेत प्रयत्नवान् विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादि वर्जिताः भयशोकादिवर्जिताः। गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां
जल स्नानम दिने दिने जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम सकृत गीतां गीताभक्ति स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या गीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरै किम अन्य शास्त्र विस्त्रहि व्यासम पद्मनाभस्य अवश्य मुखपद्मात् विनिसृता विनिश्रिता भारत अमृत सर्वस्वम भारत भरत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतम विनिश्रितं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते पुनर्जन्म विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः गोपालानंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता सुदीपोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि तस्य नमानि यानि कर्म अपि एकम तस्य दिवस्य सेवा। एकं तस्य दिवस्य सेवा। इसका मीनिंग समझ लो। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र कृष्ण का गीत है। गीता, गीत मीन्स जो गाया। तो शास्त्र तो सबसे ऊपर कोई माना जाए तो एक ही माना जाए, गीता, जो कि कृष्ण जी ने गाया। एको देवो देवकी पुत्र है, एक ही फाइनल देव है जो कि देवकी पुत्र कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य न मानी यानी, उसका नाम ही एक ही मंत्र है, हाईएस्ट। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, उसके लिए कर्म करना वही सबसे बढ़िया उसकी सेवा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर हो तो कभी पूछना। हाँ, नेक्स्ट वीक नहीं, हाँ, किसी भी तरह का कोई वो हो तो वो देख लेना। ये परम गुह्य ज्ञान है, ये बात समझ लो कि ये पता नहीं कहाँ ले जाएगा। Agreed. चल, Okay. Okay. thank you so much, Kuku. So अरे fortunate. नहीं। ये तो मेरी खुशी है, मेरी वो है कि मैं कह पाया ये। नहीं हम चलो, Okay. We'll talk next week. Okay. हाँ, Bye.